टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए तैयार, लेकिन गब्बर का दर्द कौन देखेगा। हर बार मर्द ही विलन नहीं होता। शिखर धवन और शमी के साथ एक जैसा खेल हुआ। खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन जीवन का खेल समझने में चुके। पैसा ग्लैमर क्रिकेट के बीच शिखर अपनी औलाद से दूर कर दिए गए। कोर्ट ने कहा अब और अन्याय नहीं। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के तलाक वाले अर्जी पर दिल्ली की अदालत ने मुहर लगा दी है। उसके साथ साथ शिखर और उनकी पत्नी के संबंधों पर अदालत ने जो कहा वो आंखें खोलने वाला है। जज ने जो कुछ कहा वो एक एक शब्द शिखर धवन के दिल में जख्म कर गया होगा। अपना गब्बर कमाल का है। टीम से कई बार बिना वजह निकाला गया। कहीं किसी सोशल मीडिया या मीडिया में एक शब्द नहीं। पत्नी तलाक लेकर चली गई, कहीं एक शब्द नहीं। बेटा छीन लिया गया, एक शब्द नहीं। जब देखो हंसते मुस्कुराते, व्यायाम करते और अपने परिवार के साथ मस्ती करते हुए ही मिलेगा। शिखर धवन पिछले काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। शिखर जब बैटिंग करते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं, लेकिन जिंदगी की पिच पर शिखर को कोई ऐसा मिल गया जो उनके साथ खेल गया। शिखर धवन की कहानी ऐसी है जिसके बाद यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि हर बार मर्द ही खलनायक नहीं होता, महिला भी किसी को प्रताड़ित कर सकती है। शिखर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना पैसों की कमी, ना शोहरत की कमी, लेकिन शिखर को प्यार हो गया। शिखर को आयशा मुखर्जी से प्यार हो गया, जो पहले से ही 2 बेटियों की मां थी, और शायद यही शिखर की गलती बन गई। शिखर धवन आज जब भी उस दिन के बारे में सोचते होंगे तो ये ख्याल जरूर आता होगा कि शायद उन्होंने खुद को रोक लिया होता तो उस दुख और दर्द से उनको नहीं गुजरना पड़ता जिस तकलीफ से वो पिछले कुछ सालों से गुजरे हैं। अदालत ने तलाक को मंजूरी धवन को पीड़ित मानते हुए दी। अदालत ने कहा आयशा शादी के समय शिखर के साथ भारत में रहने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन बाद में पूर्व पति और ऑस्ट्रेलिया में उनकी 2 बेटियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आयशा ने इनकार कर दिया। वो अपने बेटे जोरावर को अपने साथ ले गईं, जिससे धवन को भारत में अकेले रहना पड़ा। आयशा ने धवन की 3 ऑस्ट्रेलियाई संपत्तियों में से 99% के स्वामित्व की मांग की और साथ ही 2 अन्य प्रॉपर्टी में संयुक्त स्वामित्व की मांग की, जो सभी शिखर ने अपने पैसों से खरीदे थे। आयशा ने जानबूझकर धवन के बारे में बीसीसीआई के विभिन्न अधिकारियों, आईपीएल टीम के मालिकों और उनके साथी क्रिकेटरों को अपमानजनक संदेश भेजे ताकि धवन पर दबाव डाला जा सके और उन्हें अपमानित किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपना मासिक खर्च समय पर मिले। कोर्ट ने अपने बीमार पिता को कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पताल ले जाने के लिए धवन के साथ आयशा के विवाद को भी स्वीकार किया। 2020 में आयशा और उनका बेटा जोरावर लंबे समय तक रहने के लिए भारत आए, जबकि उनकी बेटियां ऑस्ट्रेलिया में रहीं। आयशा ने धवन को अपनी पिछली शादी से हुई बेटियों को मासिक तौर पर $15,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजने के लिए मजबूर किया। धवन ने आयशा पर मानसिक प्रताड़ना के साथ कई आरोप लगाए थे, जिसका आयशा बचाव नहीं कर पाई। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा आयशा मुखर्जी के ऊपर लगाए सभी आरोपों को स्वीकार कर तलाक को मंजूरी दी। इसके अलावा कोर्ट ने शिखर धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में अपने बेटे के साथ समय बिताने का अधिकार दिया। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि आयशा ने धवन को उनके बेटे जोरावर से 1 साल तक दूर रखकर उन्हें मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। हालांकि दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने जोरावर की स्थायी कस्टडी पर कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनके बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया है। धवन और आयशा फेसबुक के जरिए मिले थे। उनकी मुलाकात हरभजन सिंह ने कराई थी। शादी के 9 साल बाद अब दोनों अलग हो गए हैं। क्रिकेटर्स की शोहरत देखकर लोग जुड़ जाते हैं और बाद में सबसे जरूरी पैसा ही हो जाता है। शिखर धवन से पहले कुछ ऐसा ही भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी झेल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।